गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। अभी मैं आपके लिए मेरा थर्ड वीडियो लाया हूँ फॉर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल का सेकंड सेम का जो सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसके तीसरे चैप्टर का आईएमपी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स का ये वीडियो है। तो इसके अंदर अभी हमको क्या देखना है, तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमएसबीटी में पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चंस हुए हैं, क्वेश्चन पेपर हुए हैं, तो उसके अंदर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन अभी हमको देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचा दीजिए। क्योंकि अगर सिर्फ वीडियो देखने के बाद मैं किसी को अगर मेरा पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में आपका कॉलेज का नाम और आपका मेल आईडी भेज दीजिएगा, मैं आपको ये नोट्स भी दे दूंगा। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, तो भी 2 चैप्टर की आप अच्छे से प्रिपरेशन किया, आपका पेपर इजी हो जाएगा निकलने के लिए, पास होने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो चैप्टर नंबर 3 है बीएमई का फ्लूइड मशीनरी। तो फ्लूइड मशीनरी ये जो चैप्टर का वेटेज है, वो चैप्टर का वेटेज है करीबन 12 मार्क का वेटेज है, लेकिन ये पेपर में जब आएगा तो 16 से 18 मार्क तक के इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्लूइड मशीनरी के। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्लूइड मशीनरी के जो हमने इसमें इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज मैक नंबर इन रिलेशन टू डी लेवल नोजल? मैक नंबर इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स ऑफ लिक्विड टू द इलास्टिक फोर्स। तो ये इसका फॉर्मूला है। m is equal to Mach number is denoted by m is equal to under root of inertia force upon elastic force rho a v square upon k a under root of v square upon k rho v upon under root of k rho and v upon c. So under root of k rho is nothing but the c. So Mach number is m is equal to v upon c, and that v is nothing but the velocity at a point in a fluid, velocity of a sound at that point at a given instant of time. ये हो गया अपना मैक नंबर। नेक्स्ट इज द हेड ओवर a Pelton wheel nozzle is a 350 meter of water of density 1000 kg per meter cube. The spear wall is said to discharge 3.5 meter cube per second. Find out the power of a turbine. Take G is equal to 9.81 meter per second square. ओके, ये सारा गिवन डेटा दिया है। तो गिवन डेटा के अंदर एच हाइट दिया, वाटर हेड दिया है आपको 130 मीटर, डिस्चार्ज दिया है क्यू 3.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद वेट डेंसिटी, वेट दिया है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन इज द रो क्यू एच ओमेगा क्यू एच। तो ओमेगा का वैल्यू आपको दिया है 9.81, क्यू का वैल्यू भी दिया है, एच का वैल्यू भी दिया है। फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, आपको पावर निकालना है, पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड। ऑब्जर्वेशंस आर प्रेशर गेज रीडिंग सक्शन साइड 2.5 मीटर ऑफ वाटर, pressure gauge reading on delivery side 125 meter of water, total discharge of the pump 0.25 meter cube per second, total input of the pump 430 kilowatt, find the efficiency of the pump। तो इसका जो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन अभी अवेलेबल नहीं था, इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ इम्पल्स स्टीम टर्बाइन विथ नेट स्केच। तो इम्पल्स स्टीम टर्बाइन के डायग्राम अलग अलग अवेलेबल है आपके डिफरेंट बुक में, डिफरेंट डायग्राम अवेलेबल है। जो आपको इजी लगे वो डायग्राम भी आपने ड्रॉ किया तो भी चलेगा। इम्पल्स टर्बाइन का वर्किंग यहाँ पे लिखना है। तो देखो इम्पल्स टर्बाइन क्या करता है। द डायग्राम ऑफ द इम्पल्स टर्बाइन इज एज शोन इन फिगर। इट हैज a single stage having nozzle fitted in the casing followed by the ring of moving blades mounted on the shaft. Variation of a velocity and pressure along with the axis of turbine is also shown here. Here the pressure drops occurs only in the nozzle and ideally no pressure drop occurs in the blades. High pressure steam from boiler enters in the nozzle through piping and leaves the nozzle at a predefined angle so as to smoothly flow over the moving blades. Steam velocity get increased during its flow through nozzle due to expansion occurring in it. During the passage of a steam over the moving blades, steam undergoes change in its direction while losing the velocity and thus causing a rotation of a moving blade ring mounted on shaft. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नोजल दिया है, नोजल का फॉर्म दिया होता है, उसके बाद एक ही आपको रोटर इसके अंदर दिया है।
और यहाँ पे बकेट्स लगे हुए रहते हैं। तो इस नोजल से स्टीम का जो वेलोसिटी है, स्टीम का जो वेलोसिटी एंड प्रेशर है, वो यहाँ से मेंटेन किया जाता है और वो यहाँ पे आने के बाद एक्सपांड होता है। देखो यहाँ पे डॉटेड लाइंस दिख रही है, एक्सपांड होता है और इसमें अंदर रोटेशन स्टार्ट होता है। तो इसको बोलते हैं इम्पल्स टर्बाइन, क्योंकि इम्पल्स से एक एक मूव होता है। Next question is, a dam is constructed to provide a high head of water 50 meter. Name the relevant turbine that used to generate a power. Sketch the turbine you suggest. तो इसके अंदर हम कौन सा टर्बाइन सजेस्ट करेंगे? कपलाइन टर्बाइन सजेस्ट करेंगे, क्योंकि 50 मीटर से ऊपर उसका हेड है। So for suggested 50 meter head of water, Kaplan turbine is suggested because this type of turbine is suitable for a low head high discharge, provided ample quantity of water. For example, range start from 5 meter to 80 meter head of water. तो एक कपलाइन टर्बाइन का डायग्राम आपको बनाना है। Next question is, two sets strikes the bucket of Pelton wheel which develops the 15,000 kilowatt. The discharge is a 6 meter cube per second. If the net head on turbine is a 350 meter, find overall efficiency. So we have to find out the overall efficiency. Power available at the turbine shaft is divided by rho g QH. So power available is 15,000 upon rho g QH, and rho is the 1000, G is the 9.81, Q is the discharge, that 6, and H height दिया है आपको 350। तो सारे वैल्यूज डाल दीजिए, यहाँ से आपको ओवरऑल इफिशियंसी मिल जाएगा। Now next question is, explain the working of a single acting reciprocating pump with net sketch. सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है, इसका ये स्केच है, इजी स्केच है। तो इसका वर्किंग देखो। अ सिलेंडर विथ अ पिस्टन रॉड कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, सक्शन वॉल, डिलीवरी वॉल एंड एयर वेसल्स। अब ये सारा कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके अंदर जो कंपोनेंट कंसिस्ट करते थे वो सारे हमने इसके अंदर लिख दिए। अ सिलेंडर विथ अ piston rod, connecting rod and crank cylinder is used to suck water and deliver it to the desired location. The piston execute reciprocating motion, back and forth motion with the cylinder. Within the cylinder, piston is connected to the crankshaft through the connecting rod. Suction pipe, as its name indicate, it is used to suck the water from the water reservoir to the cylinder. It connects the inlet of the pump with a water tank. Delivery pipe, it is a pipe which is used to deliver the water from the cylinder to the desired location. It connects the outlet of the pump to the tank where the water is to be delivered. Suction valve, it is a valve which present at the suction side of the pump. It opens during the suction of water from the tank to the cylinder and remains closed during the compression of the liquid. Delivery valve, it is a valve which is present at delivery side and opens during the compression stroke of the liquid and remains closed when the water sucked from the water tank. Air vessel, air vessel is the reciprocating pump is used to get uniform discharge rate. It is provided on a both suction and delivery side and connected to the suction and delivery pipe. ओके तो यहाँ पे भी इसका वर्किंग देखिए। इसका वर्किंग कैसे होगा? ये पिस्टन जब इसके अंदर ट्रेवल करेगा, तो जब पिस्टन इस साइड में राइट साइड में जाएगा, तो ये सक्शन लाइन से क्या होगा, वाटर इसके अंदर आएगा। जो वाटर इसके अंदर आएगा, फिर से इसका जो मोशन है वो लेफ्ट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में जैसे होता है, ये वॉल क्लोज होता है, जो वाटर इसके अंदर आए वो कॉम्प्रेस होता है, मतलब उसका प्रेशर बढ़ेगा। वाटर कभी कॉम्प्रेस नहीं होता, उसका प्रेशर बढ़ेगा और उसको यहाँ से डिस्चार्ज पाइप से हम डिस्चार्ज कर देंगे। और एयर वेसल का कहा है इसके अंदर, तो एयर वेसल बोथ साइड में, सक्शन और डिलीवरी साइड में एयर वेसल लगाया हुआ होता है। एयर वेसल का काम क्या होता है? उसके अंदर जो एयर क्रिएट होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए एयर वेसल यूज करना पड़ता है। ओके, एंड दिस पिस्टन इज कनेक्टेड टू द कनेक्टिंग रॉड टू द क्रैंक थ्रू कनेक्टिंग रॉड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ ए नोजल। तो नोजल के एप्लीकेशन देखिए, स्टीम, गैस टर्बाइन, जेट इंजन, रॉकेट मोटर, फ्लो मेजरमेंट इन वेंचुरीमीटर। नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए नोजल, नोजल के बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप कोई भी लिख सकते हैं। ड्रॉ द स्केच ऑफ इम्पल्स स्टीम टर्बाइन, डू द फॉलोइंग, लेबल द कंपोनेंट, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एनी टू। तो ये इम्पल्स टर्बाइन का पहले भी डायग्राम आ गया है, अभी भी डायग्राम है, तो आपको जो इजी डायग्राम लगे आप उसके अंदर वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इम्पल्स टर्बाइन का वही है जो मैंने पहले आपको बताया है, वही एक्सप्लेनेशन है इम्पल्स टर्बाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द हजार्डस पोल्यूटेंट इन अ स्टीम पावर प्लांट विद देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन।
तो हजार्डस पोल्यूटेंट कौन से रहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स एंड ऐश। ऑल दीज आर द पोल्यूटेंट्स। और उसके इफेक्ट जो है, उसके इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पे या एटमोस्फेयर पे जो इफेक्ट होने वाले वो सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे लिखने हैं। स्टेट द वर्किंग ऑफ ए गैस टर्बाइन विथ स्केच। तो गैस टर्बाइन का वर्किंग विथ स्केच लिखना था हमको। तो टर्बाइन बहुत से टाइप के होते हैं, तो उसमें से कौन सा भी टाइप का टर्बाइन आप लिख सकते हैं। तो उसका वर्किंग देखिए, गैस टर्बाइन engines drives their power from a burning fuel in a combustion chamber and using the fast flowing combustion gases to drive a turbine in a much the same way as the high pressure steam drives a steam turbine. A simple gas turbine is comprised of a three main sections: compressor, combustor and power turbine. The gas turbine operate on the principle of a Brayton cycle where compressed air is mixed with a fuel and burn under a constant pressure condition. The resulting hot gas is allowed to expand through turbine to perform a work. Compare reciprocating pump and rotary pump and draw the sketch of centrifugal pump. तो ऐसे दो क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी पंप का कंपैरिजन देखिए। फर्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, डिस्प्लेसमेंट बाय रेसिप्रोकेशन ऑफ पिस्टन। रोटरी में डिस्प्लेसमेंट बाय रोटरी एक्शन ऑफ ए गियर, कैम और वेंस। फ्लो इज पल्सेटिंग, फ्लो इज स्मूथ। It require more space, it require less space. It require higher maintenance, it require lower maintenance. Higher initial cost, low initial cost. It is for a high pressure application, it is for the low pressure application. It is suitable for high viscosity fluids. It has optimum performance with the viscosity of fluid. और ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का यहाँ पे डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द फंक्शन ऑफ द टर्बाइन एंड लिस्ट एनी टू एप्लीकेशन। टर्बाइन का फंक्शन देखिए। टर्बाइन आर यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए वेपर वाटर are used to convert a mechanical energy and it is coupled to generate the electricity. Application, it is used in the steam power plant, it is used in the hydroelectric power plant. Next है Pelton turbine. State the working principle of Pelton turbine giving the two applications. तो Pelton turbine का working देखिए। इसमें क्या होता है, इसमें एक रनर होता है, रनर के पेरीफेरल में बकेट्स माउंट किए होते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बकेट्स का। उसके बाद यहाँ पे एक जेट होता है, इस जेट का हम जो फ्लो है वो एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस व्हील स्पेयर। ये पेनस्टॉक है। पेनस्टॉक इज नथिंग बट द पाइप विच कैरीज द लिक्विड फ्रॉम द डैम टूवर्ड्स द टर्बाइन। तो उसके अंदर ऐसा पर्टिकुलर पीरियड के बाद यहाँ पे एक ऐसा कंट्रोल रहता है। तो ये क्यों रहता है? क्योंकि उसका जो मोशन है पाइप का, पेन स्टॉक का मोशन, वो कांस्टेंट रहे, उसका मोशन हो नहीं, वाइब्रेशन ना हो, इसलिए इसका इस टाइप में यहाँ पे दिया होता है। तो डैम से वाटर जो होता है, वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस पेन स्टॉक यहाँ तक आता है। यहाँ पे देखो नोजल दिया होता है, इस नोजल का फ्लो हम एडजस्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से जो जेट जाएगा, वो जेट कहाँ पे हैमर होगा? बकेट पे हैमर होगा। बकेट पे जैसे हैमर करता है, इसके अंदर, इस रनर के अंदर एक मोशन क्रिएट होगा, रोटरी मोशन क्रिएट होगा। और यहाँ पे ये वाला जो शाफ्ट है, इसको हमने जनरेटर कनेक्ट किया है। तो जैसे इसका मोशन स्टार्ट होता है कि जनरेटर का भी मोशन स्टार्ट होगा और जनरेटर जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेल्टन टर्बाइन। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सेंट्रीफ्यूगल पंप विद नेट स्केच कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के दोनों साइड में, मतलब अभी ये सामने से हमको दिख रहा है, तो यहाँ से एक पाइप नीचे जाएगा और यहाँ से एक दूसरा पाइप ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए हमको जो सामने से दिख रहा है वो ऐसे दिख रहा है कि सक्शन पाइप एंड डिस्चार्ज पाइप। तो इसके अंदर एक केसिंग होता है, केसिंग के अंदर एक इम्पेलर होता है। तो इम्पेलर का जैसे रोटेशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ का जो ये यहाँ का जो गैप है, वो गैप क्या बोलता है, इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, इसका जो गैप होता है। तो इसके टाइप्स ऑफ केसिंग रहते हैं। ओके, अलग अलग टाइप रहते हैं। तो हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। The centrifugal pump is a rotodynamic pump. A pump is driven by external power source, generally an electric motor, but the other drive are used such as internal combustion engine, steam turbine or water turbine. Hence, during selection of a drive,
the factors like power, speed, and torque is taken into consideration. It uses raise the liquid from a lower to higher level by creating required pressure with the help of centrifugal action. The first step in the operation of a pump is a priming. That is, the suction pipe and casing is completely filled with water, that no air packet is left. Now start the pump by external power supply. The rotary motion of the pump impeller inside the casing full of water produces a force vortex, which is responsible for imparting a centrifugal head to the water. The rotation of impeller causes a reduction of a pressure at the center I. Hence, the water in the suction pipe is to rush into the eye or nearer to the rotating axis, and it is accelerated by the impeller flowing radial outward or axially into a diffuser or a chamber. The speed of the pump should be high to produce a sufficient centrifugal head. This velocity head is converted to the pressure head. तो ऐसा इसका वर्किंग है, आप आपकी लैंग्वेज में भी इसका वर्किंग लिख सकते हैं। और ये जो है ये मॉडल आंसर में से इसका वर्किंग यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, डायग्राम इज द कंपल्सरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फ्रांसिस टर्बाइन विद नेट स्केच, आल्सो मेंशन एनी टू एप्लीकेशन ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन। सो फ्रांसिस टर्बाइन क्या है? इन फ्रांसिस टर्बाइन मिक्स फ्लो टाइप रिएक्शंस टर्बाइन, these are generally installed with their axis vertical. The design of a casing is in the spiral or volute type. In this water enters is radially into the runner at the outer periphery and exits axially the center through the draft tube. The steerings are held together by fixed stay vanes which direct the water to the guide vane provided on the periphery. Water with the high head pressure energy enters the runner through the spiral casing surrounding the guide vanes. तो ये वाला इसका डायग्राम है। इस डायग्राम के ऊपर आपको, डायग्राम इज द कंपलसरी 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क डायग्राम के लिए, 2 मार्क आपके डिस्क्रिप्शन के लिए। तो ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है मॉडल आंसर का एज इट इज डिस्क्रिप्शन लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप आपके लैंग्वेज में जैसे लिख सकते हो वैसे इसका आपको वर्किंग लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल एंड स्टेट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग, रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड रोटरी पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप में हम यहाँ पे कंसिडर किया है सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो इसका ये डिफरेंस दिया है। तो सब फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, लेस नंबर ऑफ ए पार्ट्स, कॉम्प्लिकेट इन कंस्ट्रक्शन एज मोर नंबर ऑफ ए पार्ट्स, इट कैन हैंडल डर्टी वाटर, इट कैनॉट हैंडल डर्टी वाटर, इट इज अ कॉम्पैक्ट, रिक्वायर लेस फ्लोर एरिया, सिंपल फाउंडेशन, require more floor space area, heavy foundation, suitable for a large discharge and small head, it is suitable for a less discharge and high head. Due to the rotating element there is a less wear and tear, due to the reciprocating element there is a more wear and tear. Proper balancing, improper balancing, require more starting torque, require less starting torque. Total weight of the pump is less for a given discharge, total weight of the pump is more for a given discharge, maintenance cost is less, maintenance cost is more. Suction and delivery valves are not necessary, suction and delivery valves are necessary. तो ये सारे डिफरेंस है, आपको मिनिमम 4 डिफरेंस और मैक्सिमम 6 डिफरेंस लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ 4 मार्क के लिए आएगा, तो उसमें 4 पॉइंट्स कंपलसरी लिखना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे ये अपना चैप्टर नंबर 3 का सारे आईएमपी क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशंस मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर अपना करीबन 12 मार्क का चैप्टर है एमएसबीटी का वेटेज, लेकिन जब पूछे जाएगा तो ये चैप्टर आपको पूछे जाएगा करीबन 16 मार्क तक पूछे जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं चैप्टर नंबर 4 और 5 का वीडियो भी तुरंत अभी अपलोड करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे यूट्यूब के लिंक दिए हैं, आप जाके चेक कीजिए। करीबन आपने 2 वीडियो का भी अच्छे से प्रिपरेशन किया तो भी आपका सब्जेक्ट इजीली पास हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।